किसान को लेकर जो असंवेदनशीलता लगातार जो प्रदर्शित इस सरकार ने की है, भाजपा सरकार ने, ये उसी का एक प्रतीक है। प्रश्न पराली का नहीं है, प्रश्न पोल्यूशन का है। और पोल्यूशन के कई सूत्र हैं, इसमें से पराली भी एक सूत्र। विकल्प अच्छी तरीके से दिया जाएगा और पूरे बजट के साथ दिया जाएगा तो मैं समझता हूं सभी किसान इसमें सहयोग करेंगे। प्रोत्साहन देने वाले कदम और पर्याप्त बजट के साथ उठाए जाएं ताकि प्रदूषण के हर सूत्र का सामना, हर सूत्र का समाधान किया जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस सरकार की किसान को लेकर जो असंवेदनशीलता लगातार जो प्रदर्शित इस सरकार ने की है, भाजपा सरकार ने, ये उसी का एक प्रतीक है। आज डीएपी की जो किल्लत का सामना किसान को करना पड़ा, इससे पहले आपने देखा जो धान खरीद की बात आई तो जो कहा गया कि 3100 प्रति कुंटल 3100 रुपए में उन्होंने बीजेपी के जो भाजपा सरकार के मुखिया नायब सिंह जी ने कहा कि 8 तारीख से चुनाव के नतीजों के बाद खरीद होगी, लेकिन वो 3100 रुपए के खरीद तो क्या, उस पर जवाब भी भाजपा सरकार ने नहीं दिया। देखिए, ये पराली को लेकर प्रश्न पराली का नहीं है, प्रश्न पोल्यूशन का है। और पोल्यूशन के कई सूत्र हैं, इसमें से पराली भी एक सूत्र, लेकिन पराली से बड़े भी कई सूत्र हैं प्रदूषण के। और प्रदूषण को लेकर इस सरकार ने जो नीति बनाई है नेशनल क्लीन एयर एक्ट के माध्यम से, उसको लेकर बार बार मैंने लोकसभा में प्रश्न पूछा है। पिछले सत्र में भी मैंने लोकसभा में सवाल पूछा था, आपको ध्यान होगा, और उसमें भी एक ही बात आई थी उस प्रश्न में जो मैं जवाब दिया, जो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि उन्होंने काफी चीजें इलेबोरेट करी थी कि हमने ये नियम बनाए हैं, ये फाइन्स हैं और ये स्ट्रिक्ट मेजर्स अपना रहे हैं। व्हीकल्स को था कि व्हीकल्स को इतने सा वर्ष के बाद व्हीकल्स को बंद कर रहे हैं इत्यादि, वो सारे नियम हैं और वो फाइन्स की बात आ रही है। लेकिन कोई सरकार ने कोई बड़ा बजट इस विषय में नहीं रखा है। ये हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ी हुई बात है। सरकार एक पर्याप्त बजट रखे और जितने भी पोल्यूशन के सूत्र हैं सभी को किस तरीके से उनको डील किया जाए, तो मैं समझता हूं उसके लिए बजट की आवश्यकता है। जैसे जो पराली की भी एक बात आती है, उसमें यदि किसान को एक सकारात्मक विकल्प अच्छी तरीके से दिया जाएगा और पूरे बजट के साथ दिया जाएगा तो मैं समझता हूं सभी किसान इसमें सहयोग करेंगे। हरियाणा में तो वैसे काफी पराली जलाने के मामलों में काफी गिरावट आई है और बाकी प्रदेशों में भी मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी समस्या है कि जो प्रदेश की बाउंड्री से उठकर ये समस्या का समाधान हो। और जो ये बात आई कि जो फाइन के साथ साथ किसान जो पराली जलाता होगा कि कहीं किसान के कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट होगा तो 2 सीजन तक उसकी फसल की इससे खरीद नहीं होगी और एफआईआर दर्ज होगी। ये बड़े आपत्तिजनक है। क्या अगर कोई इंडस्ट्री में कोई प्रदूषण हो रहा है, जिस इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, तो उसके इंडस्ट्री के मालिक या फैक्ट्री के मालिक को ये कहा जाता है कि 2 साल तक उस फैक्ट्री से निकलने वाले कोई प्रोडक्ट की बिक्री नहीं हो पाएगी। तो जबकि वो तो सक्षम लोग हैं। किसान तो जो पराली जलाते हुए किसी किसान का कोई इंसिडेंस आता है तो वो उतना सक्षम नहीं होता है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। केवल दंडित करने वाले कदम ना उठाए जाएं, प्रोत्साहन देने वाले कदम और पर्याप्त बजट के साथ उठाए जाएं ताकि प्रदूषण के हर सूत्र का सामना, हर सूत्र का समाधान किया जा सके। 37 विधायकों का एक मजबूत विपक्ष का विधायक दल हरियाणा के इतिहास में, इससे पहले 37 विधायकों का कभी विपक्ष नहीं था। ये सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष हरियाणा के विधानसभा में लोगों ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी को। इससे पहले सबसे मजबूत विपक्ष 31 विधायकों का था जो पिछली बार था। अब 37 विधायकों का मजबूत विपक्ष हरियाणा के लोगों ने चयनित करके हरियाणा विधानसभा में जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की, उसको हम सकारात्मकता से निभाएंगे। प्रदेश के हर वर्ग के हितों को
हितों की लड़ाई लड़ेंगे, हर वर्ग के लोगों की आवाज हम विधानसभा में उठाने का कार्य करेंगे। और ये हमारे कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है वो